हेलो दोस्तों। आर और ई एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ। ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत 2 प्रकार के नहीं 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए थे। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। तो यहाँ पर असत्य कथन था 2 वाला। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। अच्छे प्रश्न के प्रत्येक फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में 25-25 लोकसभा सीटें हैं। ये बात यहाँ पर सही है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। सही है। छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा में 90-90 विधानसभा सीटें हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। झारखंड तथा तेलंगाना में 17-17 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर ये सही नहीं है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जबकि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है, लोकसभा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो डी यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, आनुवंशिकता और विचरण का। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, अलैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पनाहो, जातक कहानियाँ, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, मिलिंद पनाहो। इस स्रोत में प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 6 लगाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, रावी नदी, ए का 2 आएगा। हस्तिनापुर, गंगा नदी, बी का 3 आएगा। नागार्जुन कोंडा नदी, सी का 4 आएगा। पैथन, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, 2, 3, 4, 1। प्रश्न में यहाँ पर पैथन आया है। ये क्या था? यह प्राचीन काल में मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसी प्रकार एक प्रश्न आता जिसमें एल नीनो और ला नीनो का जिक्र किया गया था। चलिए देख लीजिए। इससे पेरू के तट पर जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि हमने एल नीनो से संबंधित आपको एक प्रश्न करा था भी। एल नीनो किस प्रकार की धारा है? तो यह एक गर्म जल धारा है। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके परिमाण स्वरूप पूर्वी प्रशांत महासागर में प्लवकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को विलंबित कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर बताना है। संस्थान और स्थापना वर्ष यहाँ पर दिया गया है। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। ललित कला अकादमी 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी।
उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1963 ईस्वी में। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। 2, 3, 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न आरओ एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धान की फसल में झुलसा रोग को रोका जा सकता है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। एग्रोसान या शेरेशान के प्रयोग से। प्रश्न नंबर 10, कथन कारण का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिसंपत्ति तथा संपत्ति पर लगाया जाता है। कारण, यह एक जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। क्या ये सभी लोगों पर लगाया जाता है? कारण सही लग रहा है आपको? नहीं, ये सही नहीं है। सभी लोगों पर नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ केवल ए सही है, परंतु आर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये हम सभी जानते हैं, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्या यहाँ पर सही है? नहीं। अब सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र राज्य है, जो कि 2021 के डाटा के अनुसार है। कर्नाटक मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, डी यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें अक्रिस्टलीय हैं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो यहाँ पर डी वाला पॉइंट असत्य है कि ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। देखिए यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सेलें तो समुद्री चट्टानें, नदी निर्मित चट्टानें हो सकती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत दिया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी पॉइंट आपको यहाँ पर इसके नोट जरूर कर लेने हैं। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर देखते हैं 13, जो कि मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में सागर पुलीन है और सूची सेकंड में यहाँ पर राज्य दिया गया है। दीघा, सागर, पुलीन किस राज्य में है? तो ये आपका गोवा राज्य में है। ए का 4 आएगा। गोपालपुर, आंसी, ये उड़ीसा राज्य में है। बी का 3 आएगा। कलामुट, ये पश्चिम बंगाल में है। सी का 2 आएगा। मरीना, तो हम जानते हैं तो सभी रटा हुआ है। डी का 1 आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विकल्प है। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन कांड से संबंधित प्रश्न है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। दक्षिणी टैप की रेगुलर मिट्टियाँ काली होती हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है, कारण इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। क्योंकि यहाँ पर इस मिट्टी में ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पर केवल ए सही है, परंतु आप गलत है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 15, निम्नलिखित में से कौन से युगम सुमेलित है? सिंचाई परियोजना और राज्य दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात राज्य में है। गिरना महाराष्ट्र राज्य में है। पाम्बा केरल राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो जरूर याद रखना है कि पाम्बा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से
कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। ये वाला कथन यहाँ पर करेक्ट है। 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। दोनों ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 81 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, अनुच्छेद 63 भारत का राष्ट्रपति। कौन से वाला यहाँ पर सही नहीं लग रहा आपको? तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही नहीं है। अनुच्छेद 81 में राज्यसभा की संरचना नहीं है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। राज्यसभा की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 80 में है। और संसद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 79 है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, खुर्जा। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 80। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 1957 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 21, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित संधियों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 में, और बशीन की संधि, ये प्रश्न मैंने कराया है और आया भी था पहले, यह हुई थी 1802 में। अब आपको क्रम के अनुसार लगा लेना है। पहले आएगा, सबसे पहले आएगा सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर थर्ड नंबर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प है। उसी पैटर्न पर हम प्रश्नों को जो सेलेक्ट कर रहे हैं, भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में महत्वपूर्ण दिवस है और सूची सेकंड में दिनांक संबंधी तिथि दी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ए का 2 आएगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, बी का 1 आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, सी का 4 आएगा। ओजोन, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, डी का 3, 2 1 4 3। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल की बूंदों से रिक्त स्थान फिल करना है होकर इंद्रधनुष बनता है। किस कारण से यहाँ पर इंद्रधनुष बनता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क से छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मुकुलन। मुकुलन में ऐसा होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। क्या सही है? नहीं। इसको जो शुरू किया गया था 1998-99 में इस योजना को शुरू किया गया था। यह योजना किसानों को
उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2 सही है। 2016 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 26, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो किसके कारण यह मुख्य सफलता मिली थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, एनी बेसेंट के कारण। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें यहाँ पर मिलान करना है। मलेरिया, इसके लिए आएगा रक्त कोशिकाएं, ए का 5 आएगा। फाइलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो यह करता है लसिका ग्रंथि को, बी का 4 आएगा। एंसीफेलाइटिस यह प्रभावित करती है मस्तिष्क को, सी का 2 आएगा। ल्यूकीमिया ब्रोन मैरो मस्तिष्क मज्जा को प्रभावित करता है, डी का 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, 5 4 2 1। प्रश्न नंबर 28, भारत में निर्वाचकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? संविधान उपबंध करता है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचक सार्वत्रिक व मताधिकार के आधार पर कराए जाने हैं। यह कथन यहाँ पर सही है। संविधान उपबंध करता है कि संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचकों के लिए अलग अलग निर्वाचक नियमावली होनी चाहिए। ये यहाँ पर गलत कथन है। सभी निर्वाचकों के लिए अलग अलग निर्वाचक नियमावली नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर केवल और केवल पहले वाला कथन सही है, जबकि दूसरा यहाँ पर गलत था। प्रश्न नंबर देखते हैं 29, मोना लाओस एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, हवाई का यह सक्रिय ज्वालामुखी है, यह यूएसए देश में है। प्रश्न नंबर 30, 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। प्रश्न नंबर 31 है, सम्मिलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित हैं। मोपला जनजाति केरल में, एक का सी आएगा। मोरिया जनजाति निवास करती है छत्तीसगढ़ राज्य में, 2 का डी आएगा। टोडा तमिलनाडु राज्य में निवास करती है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर बी आएगा। मुंडा उड़ीसा राज्य में यह जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर 4 का ए आएगा। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी डी बी ए। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है? देखिए, मेंस एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, कोरिंगा। प्रश्न नंबर 34, देखिए लास्ट और अंतिम प्रश्न है ये वीडियो का। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उस सदन राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, सतनाम सिंह सिंधु को। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।